तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कोनों को डिग्री या रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोनों को डिग्री या रेडियन में कैसे मापा जाता है। और इसके बाद बात करेंगे कि त्रिकोणमिति का जो मान होता है 0 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का कैसे हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाने टाइम में इसका बहुत ज़रूरी पड़ता है और याद नहीं रह पाता है। जब साधारण विधि से याद नहीं रहेगा तो ट्रिक की मदद से कैसे याद करेंगे, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि जब थीटा का मान बढ़ेगा तो कौन कौन सा त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ का मान बढ़ेगा या घटेगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि कोनों को डिग्री या रेडियन में कैसे मापा जाता है। 180 डिग्री 180 डिग्री अर्थात 180 डिग्री अर्थात 180 डिग्री ब्रैकेट में दे दिए 180 डिग्री बराबर पाई अर्थात पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। 11th क्लास में हम लोग इसको जो विस्तार से पढ़ते हैं, इसमें ये इतना ही जान लीजिए कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। यानी पाई का मान आप लोग जानते होंगे कि 22/7 होता है, लेकिन अब यहाँ पे पाई का मान कितना हो जाएगा, डिग्री के लिए बात करेंगे तो 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो जब हम लोगों को तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, इसे 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, तो 5 डिग्री का वैल्यू निकालिए, 10 डिग्री का वैल्यू निकालिए, 60 डिग्री का वैल्यू निकालिए, 45 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो कितना आएगा। तो देखिए हम लोग चलते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि बताइए आप 45 डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करके, तो 45 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करें तो 45 डिग्री दिया हुआ है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कितना होता है, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, रेडियन में बदल जाएगा। तब इसको काटेंगे तो काटिए, 5 से काट दीजिए, 5 से काटिए तो 9 पंचे 45, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 36 बार में ये कट जाएगा, 9 चौक कितना हो जाएगा 36। यहाँ से कितना निकले, पाई बाय 4। तो हम लोग जो याद करते आ रहे हैं कि 45 डिग्री बराबर पाई बाय 4 होता है, वो यहीं से होता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल भी ले लीजिएगा, 60 डिग्री 90 डिग्री ही ले लीजिए, तो 90 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे कितना लिख देंगे 90, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको काटेंगे कितना बार में, 2 बार में काटेंगे, यानी कितना हो जाए, पाई बटा 2 आ गया। और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पहले जैसे वो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब रेडियन में दिया हुआ रहेगा तो जिसमें हम लोगों को कन्वर्ट करना रहेगा उसको हम लोग राइट साइड में रखेंगे। जिसमें हम लोगों को कन्वर्ट करना रहेगा तो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसको राइट साइड में रखेंगे डिग्री वाला को, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई हो जाएगा। वैसे रेडियन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, जैसे डिग्री को 0 से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटा पाई। अब जैसे एग्जांपल हम लोगों को जब भी डिग्री में कन्वर्ट करना रहेगा तो 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना रहेगा तो पाई बटा 180 से। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे ले लेते हैं कि पाई बाय 3 ही है, इसको हम लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 3 लिख देंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ऊपर में होगा, नीचे में पाई, तो 180 डिग्री बट्टा में पाई हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 60 बार में, यानी पाई बाय 3 रेडियन का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया दोस्तों। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों, तो इसको याद कर लीजिए तभी क्वेश्चन बन पाएगा आप लोगों से। फार्मूला जब भी याद रहेगा उसके बाद ही क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनाने में मन भी नहीं लगेगा। तो याद कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन बनाने में बहुत मन लगेगा।
जैसे देखिए दोस्तों 0 डिग्री का मान निकालते थे, 0 से हम लोग चालू करते थे, 0 1 2 3 4। अब इसके बाद दोस्तों सब में 4 से भाग दे देंगे, जितना भी नंबर लिखें सब में 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। सब में 4 से भाग दे दिए, इसमें भी 4 से भाग दे देंगे। अब इसके बाद सब का वर्गमूल निकालेंगे, यानी रूट चढ़ाएंगे, सब का वर्गमूल निकालेंगे, सब का जो है वर्गमूल निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0 का वर्गमूल तो 0 ही होगा, 4 का क्या हो जाएगा 2, यानी जब भी 0 में कोई नंबर से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है 0, 0 बटा कोई भी नंबर रहेगा, कोई भी नंबर है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। और इसके पहले ये जान लीजिए एनी नंबर बटा में 0 रहेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 0 का साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 है और 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 0 बटा 2 कितना हो जाएगा 0, तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। 30 का मान देखिए दोस्तों 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, तो यानी साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1 बटा 2। 45 का मान 2 का वर्गमूल √2 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसको जब काटेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, √2 गुना √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो √2 बटा में 2 है, यानी ये इससे कटेगा कितना बचेगा 1 बटा में √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको जब काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा √2, यानी इसका मान कितना हो गया 1 बटा √2 हो जाएगा। और अब इसको देखिए साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 का वर्गमूल √3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1। अब देखिए दोस्तों cos थीटा का मान जब लिखेंगे तो साइन को जब 0, साइन 0 डिग्री का मान कितना 0, साइन 30 का मान कितना 1/2, साइन 45 का मान कितना 1/√2, साइन 60 का मान कितना √3/2, साइन 90 का मान 1। तब cos थीटा का जब मान निकालेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, तो 90 डिग्री से उल्टा चलेंगे, 90 डिग्री का जैसे साइन 90 डिग्री का मान 1 है तो इसमें cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, तो cos 0 डिग्री का मान cos 30 डिग्री का मान √3/2, इधर से चलेंगे, साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है और cos 45 का भी मान 1/√2 होता है, और cos 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, साइन cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए टेन थीटा का मान, अब टेन 0 का मान निकालेंगे तो फार्मूला आप लोगों को याद ही रहेगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा में cos थीटा, साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, तो यहाँ पे टेन 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0 बटा 1, यानी कोई भी 0 में कोई भी नंबर से भाग देंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा, तो टेन 0 का मान कितना हो जाएगा 0। टेन 30 का मान कितना हो जाएगा, टेन 30 का मान 1/√3 और टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3 हो जाएगा, देख लीजिए आप भाग दे करके चेक कर लीजिएगा इतना ही आता है। और टेन 90 का मान कितना हो जाएगा, कोई 1 है और 0 से जब भाग देंगे 1/0 यानी इन्फिनिटिव आ जाएगा, यानी अपरिभाषित होगा, तो इसमें लिख भी सकते हैं अपरिभाषित या तो इन्फिनिटिव लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों कोसेक 0 का मान कितना हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाता है, यानी 0/0 है तो 0 कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/0, तो यानी कोसेक 0 का मान भी फिर भी ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, यानी इन्फिनिटिव लिख देते हैं। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2, कोसेक 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √2, क्योंकि इसको उल्टा करते जाएंगे नीचे को नीचे वाला को ऊपर, और यहाँ से कोसेक 60 डिग्री का मान कितना है, जैसे देखिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 बटा में √3 हो जाएगा, और 1 का तो 1 ही हो जाता है, कोसेक 90 का मान 1। सेक किसका उल्टा होता है दोस्तों, तो सेक होता है कोसेक का उल्टा, तो 1 बटा में 1 यानी 1 ही हो जाएगा, कोसेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2 बटा में √3, सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2, और सेक 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि इसको भाग दे चेक कर लीजिए आप लोग। कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाएगा, कोट 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा, कोट 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा,
कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा। कोट 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। नोट में देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण बातें देखिए दोस्तों। फर्स्ट में देखिए कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे साइन थीटा, टेन थीटा तथा सेक थीटा का मान भी बढ़ेगा। जैसे थीटा का मान बढ़ेगा, वैसे साइन थीटा, टेन थीटा तथा सेक थीटा का मान भी बढ़ेगा। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में देखिए, मान लेते हैं कि साइन 15 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 75 डिग्री है। मान लीजिए इतना दिया। तो दोस्तों यह कि जैसे थीटा का मान बढ़ेगा, वैसे साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान भी बढ़ेगा। मतलब देखिए थीटा के जब यहाँ पे कितना है 15, यहाँ पे कितना है 20, यहाँ पे 45 और यहाँ पे कितना है 75। तो यहाँ पे साइन 15 थीटा के जब 15, थीटा के जब 20 है, यहाँ पे थीटा के जब 45, यहाँ पे थीटा के जब 75। तो थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मान भी जो होगा साइन थीटा का मान साइन 15 डिग्री का मान से बड़ा होगा किसका, साइन 20 डिग्री का मान इससे बड़ा होगा इसका। तो क्या हो गया, जैसे थीटा का मान बढ़ा, वैसे साइन थीटा सबका भी मान बढ़ेगा। तो सबसे छोटा हो जाएगा इसमें साइन 15 डिग्री का वैल्यू, सबसे बड़ा हो जाएगा इसमें साइन 75 डिग्री का वैल्यू। दूसरा एग्जांपल में देख लीजिए, टेन थीटा का मान भी, जैसे टेन हो गया 10 डिग्री, टेन हो गया 20 डिग्री, टेन हो गया 30 डिग्री, टेन हो गया 40 डिग्री। तो इसका भी मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, इसका भी वैल्यू बढ़ेगा। तो सबसे छोटा हो जाएगा टेन 10 डिग्री का मान, सबसे बड़ा हो जाएगा टेन 40 डिग्री का मान। इस टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे। दूसरा नोट में देख लीजिए कि जैसे थीटा का मान, जैसे थीटा का मान बढ़ता है, वैसे कोस थीटा, कोट थीटा तथा कोसेक थीटा का मान घटता है। कोसेक थीटा का मान घटता है, कोसेक थीटा का मान घटता है। उसमें बढ़ेगा तो इसमें घटेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, 10 डिग्री, कोस 15 डिग्री, कोस 20 डिग्री, कोस 25 डिग्री ले लिए। तो इसमें देखिए दोस्तों, साइन थीटा में होता है कि मान बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका वैल्यू भी बढ़ेगा, साइन टेन सेक में। लेकिन कोस कोट कोसेक में होता है कि उल्टा हो जाता है। जैसे इस थीटा का मान बढ़ रहा है, वैसे इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, घटेगा। कि निम्नलिखित में कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए में दे दिया कि साइन 15 डिग्री, साइन दे दिया 20 डिग्री, बी में दे दिया टेन 25 डिग्री, टेन दे दिया 35 डिग्री, सी में दे दिया कॉस 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री, यहाँ पे दे दिया कॉस 25 डिग्री, और ऑप्शन नंबर सी में दे दिया कि कोट 10 डिग्री, इसमें दे दिया कोट 8 डिग्री। तो इसमें देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दे दिया, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही है। तो साइन 15 डिग्री दे दिया कि कौन सही है, तो साइन 15 डिग्री 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें कह रहा है कौन सही है। तो साइन 15 डिग्री और साइन 20 डिग्री, इस दोनों में से इसका मान बड़ा होगा। तो जैसे थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन वाला, टेन वाला और
सेक वाला का मान भी बढ़ेगा। तो साइन वाला का मान देखिए, इससे ये बड़ा होगा, इससे ये बड़ा होना चाहिए। साइन 15 डिग्री से बड़ा होगा साइन 20 डिग्री का मान, लेकिन इसमें दिखा रहा है कि साइन 20 डिग्री से मान से ये बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। बी में भी वही है, टेन 25 डिग्री का मान से बड़ा होगा टेन 35 डिग्री का मान, लेकिन इसमें भी उल्टा दिखा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, कॉस वाला में उल्टा हो जाता है, कॉस कॉट और कोसेक वाला में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो ये इसमें सबसे छोटा वाला जो मान होगा थीटा का, उसी का मान सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें कॉस 10 डिग्री है, कॉस 25 डिग्री है, कॉस 25 डिग्री से मान से बड़ा होगा कॉस 10 डिग्री का मान, तो ये सही है। यहाँ पे भी कॉट 10 डिग्री है, यहाँ पे कॉट 8 डिग्री है, तो यहाँ पे कॉट 8 डिग्री का मान बड़ा होगा कॉट 10 डिग्री का मान से, लेकिन यहाँ पे भी गलत दिखा रहा है कि कॉट 10 डिग्री का मान बड़ा होगा।